हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के टॉप 15 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप टीए आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। पूरी क्लास देखने के बाद दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो बताइए कि निम्न में से दोस्तों किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या फिर दोस्तों विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि बंदरगाह। यानी कि कोच्चि बंदरगाह को दोस्तों अरब सागर की रानी कहा जाता है। अच्छा, मुंबई बंदरगाह को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे कहते हैं भारत का, ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं दोस्तों? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों मुंबई बंदरगाह को। और यहाँ पे बात हो रही है विशाखापत्तनम बंदरगाह की, तो ये है दोस्तों भारत का, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे गहरा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ये है दोस्तों विशाखापत्तनम बंदरगाह। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है कांडला की, तो कांडला बंदरगाह क्या है? तो यह दोस्तों एक है जोरी बंदरगाह। क्या है दोस्तों? जोरी बंदरगाह है। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोच्चि बंदरगाह। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? गरुड़ कमांडो फोर्स भारतीय सशस्त्र बलों के किस अंग की विशेष बल इकाई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए कि जो गरुड़ कमांडो फोर्स है भारतीय सशस्त्र बलों के किस अंग की विशेष इकाई है? भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी, भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी या फिर दोस्तों भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स या फिर भारतीय तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों भारतीय वायुसेना। यानी कि गरुड़ कमांडो फोर्स दोस्तों भारतीय वायुसेना की एक विशेष इकाई है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2004 में। कब हुई थी? 2004 में। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? सतलुज नदी पर कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाई गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए कि निम्न में से दोस्तों कौन सी परियोजना सतलुज नदी पर बनाई गई है? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? यानी कि कौन सी अनुसूची में दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में शासन किया जाता है? छठी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, सातवीं अनुसूची या फिर दोस्तों आठवीं अनुसूची? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, छठी अनुसूची। क्या दोस्तों? छठी अनुसूची। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? सातवीं। ध्यान दीजिएगा, सातवीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें है दोस्तों, मतलब किसके बारे में बताया गया है? तो इसमें है दोस्तों समवर्ती के बारे में बताया गया है। समवर्ती जो विषय होते हैं, राज्यों के बारे में बताया गया है। और दोस्तों यहाँ पे संघ सूची के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? संघ सूची के बारे में बताया गया है। उसके अलावा दोस्तों आठवीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? 22 भाषाओं के बारे में आठवीं अनुसूची में बताया गया है। फिलहाल हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? छठी अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? बताइए कि आसियान का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? बैंकॉक थाईलैंड, जकार्ता इंडोनेशिया, कुआलालंपुर मलेशिया या फिर दोस्तों मनीला फिलीपींस?
तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जकार्ता इंडोनेशिया में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का मुख्यालय है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। कब हुई थी दोस्तों, 1967 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे क्या है, अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कौन सा पठार है। तो बताइए कि जो अरावली है और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच में निम्न में से कौन सा पठार है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, या फिर दोस्तों बुंदेलखंड का पठार। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार। यानी कि अरावली और दोस्तों विंध्य के बीच में कौन सा पठार है, तो यहाँ पे हो जाएगा मालवा का पठार हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। जी शंकर कुरूप, अमृता प्रीतम, सुमित्रा नंदन पंत, या फिर दोस्तों आशा पूर्णा देवी। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी शंकर कुरूप जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मतलब सबसे पहले पाए थे। ठीक है। अच्छा, किस भाषा के लिए पाए थे, तो ये पाए थे दोस्तों मलयालम भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए पाए थे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है ज्ञानपीठ पुरस्कार की, ध्यान दीजिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो ये दोस्तों क्या है, साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। किसका है दोस्तों, साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है। जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो स्थापना हुई थी, ध्यान दीजिएगा स्थापना कब हुई थी, 1961 में। और कब से दिया जा रहा है, यानी कि कब से बांटा जा रहा है, शुरुआत कब से हुई है, तो शुरुआत हुई है दोस्तों यहाँ पे 1965 में। अच्छा, ध्यान देने वाली बात दोस्तों यहाँ पे यह है कि जो आशा पूर्णा देवी हैं, ये पहली ऐसी महिला है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, पहली महिला। ठीक है। इनको किस भाषा के लिए मिला था, इनको मिला था दोस्तों बंगाली भाषा के लिए। किस भाषा के लिए, बंगाली भाषा के लिए। और यहाँ पर दोस्तों जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, इनको हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, किस यूरोपीय देश को व्यापक रूप से हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। बताइए कि किस देश को दोस्तों हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, या फिर दोस्तों आइसलैंड। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिनलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिनलैंड को हम लोग क्या कहते हैं, हजारों झीलों की भूमि कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, कश्मीर के राजाओं के इतिहास का विवरण देने के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राजत रंगणी की रचना किसने की थी। तो बताइए कि राजत रंगणी की रचना किसने की थी। कल्हड़ ने, बाणभट्ट ने, कौटिल्य ने, या फिर दोस्तों अलबर्नी ने। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कल्हड़ ने राजत रंगणी ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, भारत में कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए कि भारत में कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, असम, या फिर दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कर्नाटका। अच्छा, कर्नाटक में और क्या यहाँ उत्पादन किया जाता है, तो यहाँ पे किया जाता है दोस्तों चंदन की लकड़ी। क्या, चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी। और इसके अलावा दोस्तों कॉफ़ी का भी उत्पादक कौन है, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। आंध्र प्रदेश किसका उत्पादक है, तो ये है दोस्तों अभ्रक का। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला कि आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादक किसका करता है, तो ये करता है दोस्तों अभ्रक का करता है। ठीक है। असम किसके लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दोस्तों चाय के लिए। किसके लिए दोस्तों, चाय के बागान हैं। अच्छा, बात यहाँ पे दोस्तों हो रही है पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन किया जाता है, तो यहाँ पे किया जाता है दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्पादन जूट का। तो
तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, 1907 के सूरत विभाजन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। बताइए कि जो 1907 में दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, सूरत विभाजन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दोस्तों लाला लाजपत राय। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी बोस। यानी कि 1907 में जो दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, रास बिहारी घोष ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के बाद समाप्त हुआ था। तो बताइए कि जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था किस संधि के बाद दोस्तों वह युद्ध क्या हुआ, समाप्त हो गया। मद्रास की संधि 1769, मंगलौर की संधि 1784, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 या फिर दोस्तों सालबाई की संधि 1782। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 के बाद दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हुआ था, समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में 1917 में भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह किस स्थान पर शुरू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए कि 1917 में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह नील की खेती कारण हुआ था, वह कहाँ हुआ था, खेड़ा में, अहमदाबाद में, बारदौली में या फिर दोस्तों चंपारण में। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंपारण में। और चंपारण दोस्तों कहाँ है, तो ये है दोस्तों बिहार राज्य में। कहाँ है दोस्तों, बिहार राज्य में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, मणिपुर की किस पारंपरिक मार्शल आर्ट में तलवार और भाले जैसे हथियारों का उपयोग शामिल है। तो बताइए कि मणिपुर का दोस्तों यहाँ पे मार्शल आर्ट कौन सा हो जाएगा, कलारीपयट्टू, थांगटा, सिलंबम या फिर दोस्तों गतका। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों थांगटा। क्या हो जाएगा, थांगटा। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, गतका कहाँ का मार्शल आर्ट है, तो ये है दोस्तों पंजाब का। कहाँ का है दोस्तों, ये है पंजाब का, ठीक है। और कलारीपयट्टू कहाँ का है दोस्तों, तो ये है केरल का। किसका है दोस्तों, केरल का है। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो बताइए कि जो राज्यसभा है लोकसभा द्वारा पारित जो धन विधेयक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक रोक सकती है, 14 दिन, 3 महीने, 6 महीने या फिर दोस्तों 1 महीने। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 14 दिन। यानी कि जो राज्यसभा है दोस्तों लोकसभा द्वारा पारित जो धन विधेयक है उसको 14 दिनों से ज़्यादा यहाँ पर रोक नहीं सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं। यदि आप लोग दोस्तों आर्मी अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा टी आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे दोस्तों आपको मैथ बिल्कुल बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक की सहायता से मतलब सिखाई जाती है। रीजनिंग के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, इसके अलावा साइंस की बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं और जीके के भी क्लास हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो यानी कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके एग्ज़ाम का जो लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि आप लोग दोस्तों पहली बार फौज में भर्ती होना चाहते हैं तो आप लोग क्लास को डेली अटेंड कीजिए। जिस चैप्टर में आपको कोई भी समस्या है कमेंट में लिखिएगा, मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।